आदित्य एल सूर्य-1 दहाड़ मारता हुआ पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने एक बार फिर सूरज की स्टडी करने के लिए सूर्ययान मिशन को लॉन्च कर दिया है। हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्ययान 2 सितंबर 2023 को रविवार के दिन दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना होता है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है जो कि सूर्य के पास जाकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। हालांकि इससे पहले भी नासा सूरज मिशन कर चुका है, लेकिन भारत के आदित्य L1 का उद्देश्य बिल्कुल अलग होने वाला है। सूर्ययान आदित्य कहाँ पर मौजूद है? सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की जलती गर्मी का सामना कैसे करेगा? आखिर आदित्य L1 सूरज पर कब तक पहुँचेगा और इस समय आदित्य L1 क्या कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। आदित्य L1 सूरज की सफल उड़ान के लिए जब से रवाना हुआ है तब से इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 3 का सफल होना वैज्ञानिकों को और भी भरोसा दिलाता है कि हमारा सूर्य मिशन ज़रूर सफल होगा। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने के लिए 1 महीना 10 दिन का समय लगा था, जबकि आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसका सफ़र चंद्रयान 3 से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है। चंद्रयान 3 को लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर जाना था, जबकि सूर्ययान को धरती से लगभग 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाना है। दोस्तों, पृथ्वी से 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर बराबर काम करता है, जिससे कि किसी भी यान पर नेट गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया गया है। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। सूर्ययान की कक्षा का बदलाव 5 सितंबर के दिन लगभग सुबह 3 बजे किया गया, जबकि सारे भारतीय सो रहे थे। तभी इसरो के वैज्ञानिक जाकर इस मिशन पर नज़र बनाए बैठे थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने जब जानकारी देते हुए बताया कि अब इसकी अगली कक्षा का बदलाव 10 सितंबर के दिन 2:30 पर किया जाएगा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सूरज की सतह पर लैंडिंग करेगा? तो हम आपको बता दें कि इसका मिशन चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की थी, जबकि हमारा आदित्य L1 सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि सूरज के स्थित कुछ दूरी पर एक बिंदु पर रहकर सूरज की स्टडी करेगा। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान ये 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह ये भी अलग अलग कक्षाओं से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को सीधा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अगर लैग्रेंजियन बिंदु तक भेजा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए मिशन का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। अब सवाल आता है कि सूर्य का अध्ययन लैग्रेंजियन बिंदु से ही क्यों किया जाना है? क्या किसी और स्थान से सूरज का अध्ययन नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए आपको बता दें कि इस स्थान पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। इसके लिए यहाँ पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रोकने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आसानी से यहाँ रहकर सूरज का अध्ययन किया जा सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। अंतरिक्ष यान सूरज की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 के पास ढेर सारे उपकरण हैं। ये मिशन सौर गतिविधि और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिकों को जानकारी प्रदान करेगा।
अगर अब इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल और कोरोनल के संरचना और गतिशीलता के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही CMES यानी कोरोनल मास्क इजेक्शन की उड़ पट्टी और विकास को समझना है और इसका दूसरा उद्देश्य सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझकर अध्ययन करना है। साथ ही सौर गतिविधि के प्रभावों को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को समझना है। हमारा सूर्ययान पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, इसके बाद 6वें चक्कर में पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकलेगा और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये L1 पॉइंट के कुछ दूर पहले ही दोबारा घूमकर थोड़ी दूर पीछे आएगा। इसके दौरान ये अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा धीमा करेगा। उसके बाद ये L1 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अपने मिशन पर काम करेगा। इस समय सूर्ययान 245 किलोमीटर इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और ये करीब 6 जनवरी 2024 के दिन L1 बिंदु तक पहुंचेगा। इस बीच इसरो को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अंतरिक्ष में उल्कापिंड और पत्थरों से टकराने का खतरा बना रहता है। अगर हमारा आदित्य L1 किसी पत्थर या उल्कापिंड से टकरा जाता है तो इसरो के मिशन पर पानी फिर जाएगा। आपके मन में भी सूर्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे होंगे, तो चलिए हम आपको सूरज के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। धरती से देखने पर हमें सूरज लाल और पीला दिखाई देता है और वास्तव में सूरज का रंग ऐसा ही है क्योंकि सूरज गैसों से बना हुआ आग का गोला है और हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह मौजूद है। हमारी पृथ्वी सूरज का तीसरा नज़दीकी ग्रह है जो सभी ग्रह से बिल्कुल अलग है। आग के इस गोले के अंदर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बताया जाता है। सूरज पृथ्वी से करीब 3 लाख गुना बड़ा है और इसका गुरुत्व आकर्षण बल भी पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं ये सभी तारे सूर्य है और कुछ तारे ऐसे हैं जो कि हमारे सूर्य से भी ज़्यादा बड़े हैं और इन सभी सूरज के पास भी काफ़ी ज़्यादा ग्रह हैं जो कि उनका अलग अलग चक्कर लगाते हैं। जिस तरह 9 ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं इसी तरह इन सभी तारों के पास भी अनेक ग्रह हैं जो कि इनके चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा सूर्ययान आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में चला जाएगा। सूर्ययान के सफल होने की दुआएं आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।